कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्ध की देवी गायत्री छंद से उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। और हम सब लोग यहाँ पर आकर अपनी आत्मा को दूषित बना लिया है, दूषित आत्मा हो गई है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे खेत में गेहूं बोया जाता है लेकिन उसमें खरपतवार जमाता है, आदमी बोता नहीं उसको खरपतवार को, लेकिन जम आता है। तो उसको क्या करते हैं, जो श्रेष्ठ किसान है उसकी निराई कर देते हैं, फसल अच्छी हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क में भी खरपतवार जमता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, उसको हम तमोगुण कहते हैं। लेकिन उस तमोगुण को हमें हटाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास 4 साधन बताए गए हैं। सबसे पहला साधन है कि दोनों वक्त का संध्योपासन करें, गायत्री मंत्र से उस परम पिता से प्रार्थना करें कि हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। दूसरी व्यवस्था है वेदाध्ययन करें, और तीसरी व्यवस्था है यज्ञ करें, चौथा काम है दान करें। अगर ये हम चारों चीजें कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर तमोगुण नहीं रहेगा, सतोगुण हो जाएगा। अब तमोगुण होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये हम कैसे जाने हमारे अंदर तमोगुण है और हमें होना चाहिए सतोगुणी। जब खरपतवार हटता है तो जो गेहूं रूपी जो फसल दिखाई देती है उसमें अच्छी अच्छी लंबी बालें आ जाती हैं, अच्छा गेहूं पैदा होता है, उसको आप सतोगुण मानिए। और तमोगुण खरपतवार है। तो उस खरपतवार हम कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर खरपतवार है? तो उसके लिए एक परिभाषा दी है मनु जी ने, मनुस्मृति में लिखा है, लोभा, अधिक लोभ, स्वप्नो वधति, खूब सोता हो या समय को बर्बाद करता हो, क्रूरता, नास्तिकता, वेद को न मानता, याचिसुरता, याचना की भावना, याचिसुरता, प्रमादश्च, परमात्मा के कार्य में अरुचि, श्रेष्ठ कार्यों में अरुचि। तो हम समझेंगे कि मेरे अंदर मस्तिष्क में खरपतवार है और उसको दूर करना है तो संध्योपासन करना है। पहला काम संध्योपासन, और गायत्री मंत्र से संध्योपासन करना है। लेकिन अकेले गायत्री मंत्र निष्प्रभावी हो जाता है जब तक हमारे पास उसका सद्गुरु नहीं होता। जब तक सद्गुरु नहीं होगा तब तक गायत्री मंत्र कार्य नहीं करेगा। और सद्गुरु हो तो कैसा? जिसके अंदर वशिष्ठ और विश्वामित्र का गुण हो, ऐसा सद्गुरु अगर हमें मिल जाता है तभी ये गायत्री मंत्र हमें लाभकारी होता है। वरना आप जपते रहिए, और दुनिया जप रही और जपते जपते न जाने कितनी दुनिया बिगड़ गई, देश बिगड़ गया, लेकिन लाभ किसी को नहीं मिला। कारण उसका कारण है कि हमारे पास कोई ऐसा सद्गुरु अब तक नहीं था जिसके अंदर वशिष्ठ और विश्वामित्र का गुण हो। वशिष्ठ का मतलब तपस्वी। सबसे अधिक कौन होता है तपस्वी? सबसे अधिक कौन तपस्वी है? वशिष्ठ जी। और विश्वामित्र जी जो विश्व का मित्र हो, जिसके अंदर समदर्शी गुण हो, सबको एक समान दृष्टि से देखे, ऐसा जो तपस्वी व्यक्ति होता है वो विश्वामित्र कहा। जिस गुरु के अंदर ये दोनों गुण हो, वो सदगुरु से अगर हम दीक्षा ले लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें,
तो ये गायत्री मंत्र फिर फलित हो जाता है, इसे लाभ करने लगता है, मंत्र बन जाता है। तो संध्योपासन के लिए गायत्री मंत्र आना चाहिए, गायत्री मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए। ये कहीं कुछ नहीं दिखता है हमको, जो एक श्रेष्ठ मार्ग है इस पे लोग चलते दिखाई ही नहीं दे रहे। न तो कहीं सदगुरु है, अगर हमने दीक्षा ले ली तो पता नहीं किससे ले ली, उसने क्या बता दिया। अरे जो हमारा श्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है, तो जो महामंत्र है, तो दूसरे मंत्र की दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? हमारा गायत्री मंत्र ही काम करेगा। अब ये सदगुरु हमारा होना चाहिए, सदगुरु हमारा बदल है। तो पहले गायत्री मंत्र आना चाहिए, गायत्री छंद आना चाहिए। चलो एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। प्रथम जी का ध्यान कर लें, शिव जी का। प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोगी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। आइए प्रकाश रूप परमात्मा का ही ध्यान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकं भगवान की। पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत की, और श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, तो हमको तो लगता है कि वही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे बहुत है इसके अंदर श्लोक महत्वपूर्ण, लेकिन जो पहला श्लोक है, अगर उसी की हम व्याख्या समझ लें तो मनुष्य का जीवन संभल जाएगा उल्टे से। सबको याद होना चाहिए। चलिए हमारे साथ बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका मतलब ये है कि सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। और विश्व की उत्पत्ति जो सृष्टि है, उसी से उत्पत्ति हुई है सृष्टि। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब सृष्टि में तीन चीजें होती हैं। पैदा होता है और कुछ दिन वो स्थित रहता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। तीन ही क्रियाएं होती हैं। 25 जन्म हुआ, 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन शिक्षा ग्रहण किया, फिर वो आ गया गृहस्थ में आ गया। 25 से 50 साल तक गृहस्थ हुआ, फिर 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ। तो हमको लगता है 75 साल के बाद कोई आदमी संन्यास के लायक नहीं रह जाता। 75 साल में ही लोग ज्यादातर निपट जाते हैं, और नहीं निपट जाते हैं तो चारपाई ले लेते हैं। 80-85 साल के हुए 10-5 साल चारपाई की सेवा कर लेते। काम करने वाला आदमी नहीं रहता है 75 साल का। तो ये तीन अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं। जन्म, स्थित और लय। और तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय। तीन तापों का विनाश भगवान श्री कृष्ण जी करते थे।
लेकिन अब कुछ लोग ये मान लेते हैं कि श्री कृष्ण जी आ गए तो ताप अपने से भाग गए। ऐसा नहीं, भगवान जब आता है तो तीनों तापों की व्यवस्था करता है। जैसे जब राम आए तो उन्होंने तीनों तापों की व्यवस्था की, कैसे दूर हो। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम भूसुर की खेती करते थे, मतलब विप्रों को पैदा करते थे। जन्मते नहीं विप्र, जन्म से तो सभी शूद्र वर्ण में होते हैं, जन्मना जायते शूद्रा। तो भगवान श्री राम विप्रों की खेती करते थे। अकेले कैसे वो ठीक कर सकते थे? इतनी बड़ी समाज, इतनी बड़ी व्यवस्था। तो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा कि राम की दिनचर्या क्या थी। तो लिखा है उन्होंने कि भूसुर शशि नव वृंद वलाहक। भूसुर शशि, शशि माने खेती होता है। भूसुर देवताओं की वो खेती कर, मतलब कि भूमि के देवताओं की खेती करते थे और इतना धन खर्च करते थे कि जैसे नए नए बादल आकर के बहुत तेज बरसात करते हैं। नववृंद बलाहक और असरन शरण, इनका कोई सहारा नहीं था, उनको अपने यहां शरण देते थे। शरण देने का ये अर्थ नहीं खाओ पियो मौज करो, नहीं, आपको ब्राह्मण वर्ण में जाना है, ये शूद्र वर्ण में नहीं रहने देंगे। राम के राज्य में कोई शूद्र वर्ण में था ही नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास धन हो पार, कोई दुखी नहीं था। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी और सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी लोग कृतज्ञता मांगते थे। जैसे आपका उपकार कोई कर दे तो आप क्या कहेंगे? उसको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद है आपका, आपको एक गिलास पानी दे दिया, धन्यवाद है। ये नहीं है तो मेरे भाग्य में लिखा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बड़ी गलत बात है। आपका कोई उपकार कर दे तो ये न कहे कि हमारे ये भाग्य में लिखा था सो मिल गया, यही गलती। राम के राज्य में ऐसा नहीं, सब कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। अरे भाई आपने बड़ा सहयोग कर दिया हमारा, आपके हम बहुत बड़े आभारी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग परोपकार करना बंद कर देंगे। वहां एक भावना गलत जागृत होती है, इसने मेरे साथ में कुछ किए नहीं, ये तो मेरे जो भाग्य में लिखा था सो हो गया। अगर कुछ भी किया है तो उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो भूसुर शशि नव वृंद वलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। तीनों के ग्राहक थे और सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते थे। राम के राज्य में सारे लोग संध्योपासन करते थे, सारे लोग यज्ञ करते हैं, ऐसा कोई नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण जी तीनों तापों का नाश करते थे, ऐसे नहीं। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप होते हैं। इनमें श्रेष्ठ गुरुओं की आवश्यकता होती है, विप्रों की आवश्यकता होती है, जो तमोगुण से सतोगुण में लाने का प्रयास करते हैं। पूरी समाज तमोगुणी है। अगर देखा जाए, कहने में थोड़ा गलत लगता है, पूरी समाज शूद्र वर्ण में ही जी रही है। श्रेष्ठ कर्म किसी के पास है ही नहीं, संध्योपासन किसी के पास है नहीं, वेदाध्ययन किसी के पास है नहीं, यज्ञ किसी के पास है नहीं, दान भी नहीं है। ये तो ये संस्था हमने बना तैयार की, इतने श्रेष्ठ लोग, इतने पैसे वाले रहते हैं सभी कुल में। कभी ने किसी इस तरफ नहीं सोचा कि एक वेद ज्ञान की व्यवस्था की जाए, सनातन धर्म को मजबूत करने की व्यवस्था की जाए। कोई नहीं सोचा। पैसे क्या करोगे, ले जाओगे साथ में क्या? इसी को पैसा ज्यादा होगा तो घर के लड़के दारू पिएंगे और झगड़ा करेंगे, उनको कुछ
उनको योग्य बना दो, उनके लिए इकट्ठा करके मत रखो। तो हम चल रहे थे कि तो भगवान करते क्या थे, भगवान को भगवान मानते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए। क्या किया है? तो सबसे पहले आ जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान हमेशा सत और चित रहता है। अब सत को लोग सत्य कहते हैं, लेकिन हमने जहां पर पूछा आचार्यों से, तो सत का अर्थ होता है अक्षर, शरीर का क्षरण। क्षरण तो होता ही है कि लड़का था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, क्षरण तो हुआ ही है। लेकिन इससे पहले भी लोगों का क्षरण हो जाता है। तो शरीर का हम अपना क्षरण रोके, पहला तो काम अक्षर। भगवान हमेशा एक जैसे रहते हैं। अच्छा, आप देखें कि राम सीता के साथ में 13 वर्ष वनवास में रहे और एक ही कुटी में रहे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। कोई उन्होंने किसी प्रकार का उन्होंने सहवास नहीं किया। ये जो 2 बच्चे इनके पैदा हुए, ये अयोध्या के हैं, वनवास के नहीं। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण और रुक्मिणी श्रेष्ठ बालक उत्पन्न करने के लिए प्रभास क्षेत्र में 12 वर्ष तक रहे, एक साथ रहे और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। कितना बड़ा आश्चर्य है। पत्नी साथ में रहे, ब्रह्मचर्य रहे। तो ये अक्षरता होनी चाहिए, क्षरण नहीं होना चाहिए। अब शरीर का क्षरण होता कितने प्रकार से? पहला तो ये होता है कि अगर अधिक काम वासना है तो शरीर का क्षरण हो जाएगा। दूसरी चीज है, नशीले पदार्थों के प्रयोग से शरीर का क्षरण होता है। राम के राज्य में कोई नशीला नहीं खाता था, न अब इनके राज्य में कहीं कुछ लिख दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान इस बात से लोगों को बचाता रहता है। राम के राज्य में तो नहीं था ऐसा। अधिक अगर चिंता है तो भी शरीर का क्षरण होता रहता है, कमजोर होता रहता है। अगर बीमारी है तो भी शरीर कमजोर हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 व्यवस्थाएं की थी। पहली चीज, दवाओं का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सी दवाएं आपके घर के आसपास ऐसी हैं, नीम है, नीम का प्रयोग करना हम नहीं जानते, जानना चाहिए किन किन दवाओं में किन किन उसमें दिक्कत होती है। नीम की है। इसी प्रकार से आसपास जितनी भी हमारे आसपास जड़ी बूटियां हैं, वे सब एक दवाओं के रूप में हैं, उनका हमें प्रयोग करना आना चाहिए। चिंता न हो, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हमें करना ये चाहिए कि हम सद्गुरु से जुड़ करके चले, विप्र से जुड़ करके चले, जिसने वेदाध्ययन किया हो और वो वेद के रास्ते पर चलता हो, वेद विद हो। ये नहीं वेद पढ़ लिया तो बस हो गया, तो ऐसे से नहीं। वेद पढ़ा भी हो और वेद के रास्ते पर चल भी रहा हो, ऐसे से हमें जुड़ के चलना चाहिए। अपने मनमाना काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप नुकसान में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये अगर करेंगे तो चिंता हमारी दूर हो जाएगी। नशीले पदार्थों का प्रयोग, अगर आप सद्गुरु या भगवान से आप जुड़ के चल रहे हैं तो फिर नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करें और काम वासना में अपनी रोक रखें, तो हम अपनी अक्षरता को समाप्त कर सकते हैं।
अब चैतन्य का अर्थ क्या हुआ? बिना अक्षर और चैतन्य के आप आनंद में नहीं आ सकते। चैतन्य नहीं। तो चैतन्य का सबसे पहला काम यह है कि हम भाग्यवादी विचारधारा को छोड़ दें। भाग्यवादी विचारधारा को छोड़ दें। देखिए, धुंधकारी जो है वो प्रेत बन गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे भाग्य से हो गया। उसने ये कहा कि ये मेरे कुकर्मों के द्वारा हुआ है। ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे भाग्य के द्वारा हुआ है। उसमें लिखा, धुंधकारी जब प्रेत हो गया, बाकी तो कथा सो सब आप जानते ही हैं। धुंधकारी जब प्रेत हो गया तो गोकर्ण को पता चला कि भाई हमारा ये मर गया है, तो उन्होंने उसका पिंडदान वगैरह किया। घर आए तो देखा एक भयंकर प्रेत उसके ऊपर दौड़ रहा है, लेकिन उतने वे तपस्वी थे गोकर्ण जी कि उसके पास नहीं आया, बोल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जल छिड़का मंत्री, तो वो बोल पाया। तो वो तो लिखते हैं कि धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेता कुकर्मता। ये नहीं कहा कि भाग्य के कारण हो गया, ये लिखा है ये अपने कुकर्मों के कारण हो गया। सत्कर्म था ना, इसमें किसी की आग लगा देता था, माता को मारा तो वो कुएं में कूद के मर गई, बाप घर से भाग गया, भाई घर से भाग गया, और किसी की आग लगा देता था, किसी लड़के को पटक मार डालता था, किसी कुएं में फेंक देता था, चोरी चपाटी सब करता था। तो वो और फिर वो 5 वेश्याओं के ला के रख दिया, तो उन लोगों ने उसको मार डाला और मार करके वही गाड़ दिया। तो वो